हेलो। सो आज हम करेंगे वैदिक मैथ पार्ट 2 और मेंटल मैथ पार्ट 2। मेरी आवाज़ थोड़ी बेटर है तो होपफुली विल कवर अप जहाँ पे हमने छोड़ा था पिछली बार से हम कंटिन्यू करते हैं। पिछली बार हमने सीखा था कि बेस एक ऐसा नंबर जो इजी होता है, जिसके पीछे जीरोस होते हैं, उसके अगर दो नंबर्स ऊपर हों और दो नंबर नीचे हों तो हम कैसे उसे सॉल्व करते हैं। एक एग्जांपल लेके मैं दोबारा रिवाइज करता हूँ, हमने लास्ट क्लास में क्या किया था। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे करना है 109 टाइम्स 109, यहाँ पे ये दोनों नंबर बेस से ऊपर हैं। बेस से ऊपर है मतलब बेस है 100 और बेस से ऊपर है, ये +9 है, ये भी +9 है। इसके आंसर के अंदर दो पार्ट्स आते हैं, एक डैश के पीछे और एक डैश के आगे। डैश के पीछे उतने डिजिट्स आते हैं जितने बेस में जीरो हैं। बेस में 2 जीरोस हैं तो इसलिए 2 डिजिट आएंगे। यहाँ पीछे हम डैश के पीछे लिखते हैं मल्टीप्लिकेशन और डैश के आगे लिखते हैं हम क्रॉस सम या क्रॉस सब्ट्रैक्शन। हम क्रॉस में करते हैं और ये क्रॉस का साइन जो मल्टीप्लिकेशन का है वो इसी क्रॉस प्रोसीजर से आया। सो 9 टाइम्स 9 अगर हम करेंगे तो कितना होता है? 9 टाइम्स 9 81, ये हमारे पीछे आएगा। और 109 या तो मैं इधर वाला +9 कर लूं या इधर वाला, दोनों सेम ही है। 109 + 9 इज 118। सो मेरा प्रोडक्ट ऑफ 109 का स्क्वायर हो गया 11881 बाय जस्ट बिकॉज दोनों नंबर ऊपर थे। अब अगर हम बेस छोटा यूज करते हैं तो कई बार कैरी फॉरवर्ड भी करना पड़ता है। एक एग्जांपल उसका करते हैं। फॉर एग्जांपल हमें 17 का स्क्वायर निकालना है। तो 17 का स्क्वायर 17 टाइम्स 17। अब यहाँ पे बेस कौन सा है? बेस 10 है, ठीक है। 10 के पीछे एक जीरो है तो यहाँ पे सिर्फ एक ही डिजिट आएगा बाद में। तो 7 टाइम्स अगर मैं देखूंगा ये 10 से कितना दूर है, ये +7 है, ये भी +7 है। 7 टाइम्स 7 49। सो 9 में से 9 तो आ जाएगा क्योंकि एक डिजिट की जगह 4 कैरी फॉरवर्ड होगा। अब क्रॉस सम में क्या होगा? 17 + 7 कितना हुआ? 24। 24 में 4 भी ऐड होना है, सो 289। ये ऐड हमेशा एंड में करते हैं, ठीक है। सो 289 इज योर स्क्वायर ऑफ 17। ये दोनों नंबर थे हमारे बेस से ऊपर। हमने लास्ट क्लास में ये भी सीखा था कि दोनों नंबर अगर बेस से नीचे होंगे तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक एग्जांपल उसका भी ले लेते हैं। सो फॉर एग्जांपल हमें करना है 87 का स्क्वायर। 87 टाइम्स 87। 87 टाइम्स 87 बेस अगेन 100। 100 से 13 कम है, ये भी 100 से 13 कम है। बेस में 2 जीरो तो पीछे कितने डिजिट आएंगे? 2 डिजिट आएंगे। अब यहाँ पे 13 नेगेटिव, दोनों नेगेटिव है बट नेगेटिव टाइम्स नेगेटिव पॉजिटिव आता है। तो 13 टाइम्स 13 इज 169। 169 का 69 यहाँ आएगा, 1 कैरी फॉरवर्ड। 87 माइनस 13। 87 में से पहले 10 माइनस कर लो 77, फिर 3 माइनस कर लो 74 और 1 ऐड करना है तो 75। तो 87 का स्क्वायर हो गया 7569। वी ऑल्सो लुक्ड एट कि हमें ऐसे ही नहीं करना, बाद में हम ये प्रोसेस जानने के बाद हमें कोशिश करनी है कि ये सब हम मेंटली करना है। बट अभी हम प्रोसेस सीख रहे हैं तो अब अभी हम कुछ चीजें लिख के करेंगे। ये मैंने लास्ट क्लास में कवर किया, दोनों नंबर जो अबव थे या बिलो बेस थे। अब करते हैं एक नंबर अबव होगा एक नंबर बिलो होगा, तो हम कैसे करेंगे। अगेन प्रोसेस सेम रहेगा बट याद रखना है जब भी हम पॉजिटिव नंबर को प्लस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो रिजल्ट होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। तो हम करते हैं 94 टाइम्स 107। अब यहाँ पे क्या है, ये नंबर बेस से कम है, ये नंबर बेस से ज्यादा। बेस अभी भी हमारा 100 ही है, राइट। तो पीछे तो 2 डिजिट ही आएंगे। अब 94 बेस से कितना कम है? 6। और 107 बेस से कितना ज्यादा है? 7। तो यहां पे जब मैं करूंगा 7 टाइम्स -6, 7 टाइम्स 6 तो होता है 42, लेकिन 7 टाइम्स -6 होता है -42। तो अभी मैं इसे यहां लिखूंगा नहीं, बेसिकली मुझे सब्ट्रैक्ट करना है।
किससे में से सब्ट्रैक्ट करना है? अब यहाँ पे हम क्रॉस सम इस साइड से करेंगे तो क्रॉस सम होगा, इस साइड से करेंगे तो क्रॉस डिफरेंस होगा। अगर मैं 107 में से 6 माइनस कर दूं तो कितना आता है? 101, राइट? अब यहाँ पे पीछे तो कुछ नहीं है, मुझे सब्ट्रैक्ट करना है 42, मतलब मुझे 0 0 है जिसमें से 42 सब्ट्रैक्ट करना है। सो 1 0 0, 100 में से 42 जाता है तो कितना बचता है? 58। तो 1 0 पहले ही मेरे पास था और मेरे पास क्या हो गया? 0 0 5। So product of 94 times 107 is 1005. So it's very simple, very similar to जो हमने किया जब प्रोडक्ट के ऊपर होता है। यहाँ पे बस डिफरेंस ये है कि जो प्रोडक्ट होगा एंड में उसे हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है? तो एक बेस से ज्यादा, एक बेस से कम हो। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। और एग्जांपल हमें लेना है, छोटा नंबर ले लेते हैं। सेवन टाइम्स 14 करना है, ठीक है? तो यहाँ पे बेस 100 तो नहीं है, यहाँ पे बेस है 10, तो एक डिजिट पीछे आएगी, आगे डैश। 7 कितना कम है बेस टाइम से? -3। आई नो दिस इज वेरी सिंपल एग्जांपल, हम वैसे भी कर सकते हैं, बट अगर हम किसी मेथड को लर्न करना चाहते हैं तो हर क्वेश्चन उस मेथड से करने की ट्राई करेगा। -3 यहाँ पे +4। नाउ -3 टाइम +4 कितना हुआ? 3 टाइम 4 होता है 12, -3 टाइम +4 हो गया -12। अब मुझे एंड में 12 सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है? जो भी यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे 7 + 4 होता है 11। तो बेसिकली मेरे को 110 में से 12 सब्ट्रैक्ट करना है। 112 में से पहले 10 सब्ट्रैक्ट करो तो 100 हो गया, उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करो तो 98 हो गया। तो 98 हो गया 7 टाइम्स 14, राइट? ये वैसे भी हम कर सकते थे, बट ये बेस हम एक बेस से ऊपर हो, बेस से नीचे हो तो हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है? अब हम कोशिश करते हैं ये सीखने की, जब हमारे नंबर ये बेसिस से बहुत दूर हो तो ये मेथड यूज नहीं हो सकता ना, तो हम बेस को चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे निकालना है 54 का स्क्वायर, अब अगर मैं 100 बेस लेता हूं तो 100 से कितना दूर है? 54 कितना दूर है 100 से? 54 टाइम 54, 46 माइनस 46 टाइम 46 अगर मुझे पता ही है तो मैं ये मेथड ही क्यों यूज कर रहा हूँ, राइट? तो जब ये बेस से बहुत दूर है, या मैं 10 से भी कितना दूर है? 44 दूर है ये नंबर, राइट? तो कभी कभी मैं बेस को चेंज कर सकता हूँ। अब बेस चेंज में क्या होता है, मुझे याद रखना है जो भी फैक्टर, अगर मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, बेस ले सकता हूँ, इसके पास कौन सा नंबर है? 54 के पास, जिसके पीछे 0, 50 इज क्लोजेस्ट ना, 60 भी है बट 50 भी है। अगर मैं देखूं 50, अब 50 को मैं दो तरीके से देख सकता हूं। 50 को या तो मैं कह सकता हूं हाफ ऑफ 100, या मैं देख सकता हूं 50 को 5 टाइम्स ऑफ 10, राइट? ये मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे याद होना चाहिए मैं 50 को कैसे देख रहा हूं, क्योंकि जब भी मैं बेस वाला मल्टीप्लिकेशन अबव या बिलो करता हूं, मुझे याद रखना है मैंने जो ओरिजिनल बेस ली थी उसके हिसाब से लास्ट 2 डिजिट्स आते हैं। सो अब मैं 54 इंटू 54 करके देखता हूं, 50 एज अ बेस लेके, जिसे मैं मान रहा हूं हाफ टाइम 100, राइट? तो मेरा बेस चेंजर यहाँ पे क्या है? हाफ। मुझे हाफ करना है, ओके? लेट्स सी, एक दो एग्जांपल करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। हाफ टाइम 100 है, तो बेस मेरा है 100 ही है, एक्चुअली में 50 है, 50 इज हाफ टाइम 100, तो बेस तो 100 ही है, तो पीछे तो 2 डिजिट ही आएंगे। अब जो मेरा बेस चेंजर है यहाँ पे क्या फैक्टर है? हाफ का फैक्टर है, क्योंकि मैंने 100 को हाफ से मल्टीप्लाई करूंगा तब 50 है। वो बेस चेंजर क्या करेगा? वो आगे वाले पार्ट से मल्टीप्लाई हो जाएगा इस मेथड के अंदर, बाकी सब सेम रहेगा, सिर्फ जो मेरा बेस चेंजर है वो आगे वाले पार्ट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो मेरा बेस है उसकी वजह से लास्ट की 2 डिजिट आएंगे। अगर मैं 5 टाइम 10 लूंगा तो मेरा बेस चेंजर 5 हो जाएगा, लेकिन लास्ट में 1 डिजिट आएगी। यहां पे मैं बेस क्या ले रहा हूं? हाफ टाइम 100, तो मेरी लास्ट में 2 डिजिट आ रही है और मैं मल्टीप्लाई हाफ से करूंगा। तो लेट्स सी कैसे करते हैं। 54, अब देखते हैं 50 से कितना दूर है, क्योंकि मेरी बेस तो है 50 विच इज हाफ टाइम 100। सो +4 +4,
4 टाइम्स 4 कितना हो गया 16, 4 टाइम 4 8 नहीं होता, 4 टाइम 4 16, 54 प्लस 4 58, राइट। अब मुझे क्या करना है, आगे वाले पार्ट को क्रॉस सम करने के बाद उसको हाफ करना है। 58 का आधा क्या होता है 60 का आधा होता है 30, 58 मतलब 2 कम, सो 29, सो 54 टाइम्स 54 हो गया 2916, राइट। अब इसी बेस को अभी हमने क्या लिया था, बेस लिया था हाफ टाइम 100। अगर मैं इसी बेस को मानूं 5 टाइम्स 10 तो कैसे हो सकता है? अगेन मेथड तो सेम ही है, और याद रखना ये जो मैं दोबारा उस पर एम्फेसाइज करूंगा, अभी मैं बेस ले रहा हूं 5 टाइम्स 10, तो मेरा बेस चेंजर है 5 और बेस में है 1 0, तो लास्ट में मेरे कितना आएगा, एक डिजिट की जगह होगी। अब मुझे क्या करना ना, 50 से अभी भी 4 टाइम्स 4 16, 16 का 6 यहाँ आएगा, 1 कैरी फॉरवर्ड। अब मुझे क्या करना है, आगे क्या है 54 टाइम्स प्लस 4, 54 प्लस 4 टाइम्स 5, 58 टाइम्स 5। अब 58 टाइम्स 5 एक तरह से अगर मुझे निकालना है तो मैं उसे 10 से मल्टीप्लाई करके उसे हाफ करना ही होता है। 54 प्लस 4 58, 58 टाइम 10 580, 580 का हाफ 290, राइट। तो 58 टाइम्स 5 एक्चुअली में 290 होता है, राइट। अब मुझे 290 यहां डालना है, राइट, और 290 के बाद मुझे 1 ऐड करना है, राइट, बिकॉज मेरे को 1 कैरी फॉरवर्ड भी था, तो मेरा कितना हो गया 290 प्लस 1 291 2916। सो चाहे मैं बेस हाफ टाइम 100 लूं, चाहे मैं बेस 5 टाइम्स 10 लूं, आंसर मेरा 2916 ही आता है, क्योंकि वही आना चाहिए, क्योंकि 54 टाइम्स 54 2916 होता है। अगेन मैं रिमाइंड करा रहा हूं कैसे करते हैं हम, जो भी हमने बेस चेंजर लिया है वो आगे वाले पार्ट से मल्टीप्लाई होता है, ओके। इस केस के अंदर हमने आगे वाले पार्ट को मल्टीप्लाई किया था, लेकिन अगर कभी कैरी फॉरवर्ड भी करना हो तो कैरी फॉरवर्ड हम एंड में करेंगे। तो हम और एग्जांपल लेते हैं और क्लियर होगा। अब हम निकालते हैं फॉर एग्जांपल 27 टाइम्स 27, 27 का स्क्वायर निकाल रहे हैं। अब कौन सी बेस यूज करें, या तो बेस हम यूज कर सकते हैं 20 या 30, कौन सी करें 30 का। तो 30 के लिए ये 30 मैंने कौन सा बेस होता है, बेस चेंजर है इसमें 3 और बेस है मेरी 10, बेस तो 0 वाली 10 100 ही हो सकती है, ठीक है। तो लास्ट में डिजिट क्या आएगा 1, ये 30 से कितना है 3 कम, ये 30 से कितना है 3 कम। अब 3 टाइम्स 3 9, एक डिजिट की जगह एक ही है 9 आ गया, राइट। अब 27 माइनस 3 24, अब 24 को मुझे बेस चेंजर से मल्टीप्लाई करना है, 24 टाइम्स 3 भी करना है, तो कितना हो गया 24 टाइम्स 3 इज 72, so 27 times 27 is 729। सिर्फ इसमें 24 टाइम्स 3 आई नो, 24 टाइम्स 3 करने में थोड़ा सा हमें टाइम लगा। 20 टाइम्स 3 is 60, 4 टाइम्स 3 is 12, 60 प्लस 12 is 72, और पीछे 9 था हमारे पास, ठीक है। तो ये हमने दोनों बिलो बेस भी हो गए और बेस चेंजर भी हो गया इसमें। तो बेस चेंजर में क्या हमारे पॉइंट्स रहे, हम जो भी बेस चेंजर लेते हैं वो आगे वाले पार्ट से मल्टीप्लाई करता है। अब यही हम एग्जांपल 20 लेके भी कर सकते हैं। 20 लेने में क्या, मैं एक एक्स्ट्रा चीज मुझे करनी पड़ेगी। अगर 20 ले रहा हूं तो मेरा बेस है 2 टाइम्स 10, तो मुझे मल्टीप्लाई सिर्फ 2 से करना पड़ेगा, विच विल बी इजी। पहले मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता था, लेकिन डिसएडवांटेज क्या होगा, अब यहाँ पे एक डिजिट आ रही है, ये 20 से कितना आ गया 7, ये 20 से कितना आ गया 7, 7 टाइम्स 7 49, लेकिन डिजिट आ सकती है 1, तो ये मुझे 4 एंड में ऐड करना पड़ेगा, राइट। ये एंड में होता है ऐड, मल्टीप्लाई करने के बाद। तो मुझे बेस चेंजर से जब मल्टीप्लाई कर देंगे उसके बाद में 4 ऐड करेंगे, तो 27 प्लस 7 34, ठीक है। अब 34 मेरा आ गया, उसको मुझे बेस चेंजर से मल्टीप्लाई करना है। 34 का डबल 68,
68 में 4 ऐड करना है, तो 68 में अगर मैं 4 ऐड करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा 729, जो कि पहले भी आया था। तो हम बेस चेंजर के अंदर क्या करते हैं, आगे वाले पार्ट को बेस चेंजर से मल्टीप्लाई करते हैं, और लास्ट में ये याद रखते हैं उतनी डिजिट रखते हैं हम जितनी हमारी एंड में। तो हम आई होप ये समझ आया होगा, बेस से ऊपर कैसे एक नंबर हो, नीचे कैसे हो तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, उसके केस में हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। लेकिन अगर हमें बेस चेंज करनी पड़ती है, अगर हम 50 जैसे ले रहे हैं बेस एज अ हाफ टाइम्स 100, तो मुझे आगे वाले पार्ट को हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस एग्जांपल के हमने बेस ली 20, जो हमने सोचा कि 2 टाइम्स 10 ले रहे हैं, तो हमने डिजिट तो एक बनाई लेकिन आगे वाले पार्ट को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, और जो कैरी फॉरवर्ड होता है वो हमेशा एंड में होता है, राइट। सो आई होप ये सब समझ आया होगा, कैसे एक नंबर बेस से ऊपर हो, एक नंबर नीचे हो तब कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों नंबर ऊपर हो, दो नंबर नीचे हो तब कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, अगर बेस चेंज कर दें तब कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। सो मेरे को बताना कि कैसा लगा ये वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। कोई और टॉपिक पे अगर वीडियो बनाना तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करो कमेंट में। थैंक यू।